अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। तारीख 3/3/2021। सब्जेक्ट अरबी, सीनियर केजी। प्यारे बच्चों, इससे पहले के वीडियो में हमने अलीफ से लेकर तौ तक की कटे हुरूफ को लिखा, पढ़ा और समझा। प्यारे बच्चों, आज हम तौ के बाद से लेकर या तक की कटे हुरूफ को लिखेंगे, पढ़ेंगे और समझेंगे इंशाअल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, यहाँ पर हमें तौ के बाद कौन सा हुरूफ आता है तो हमें हमारी अरबी की बॉक्स वाली नोटबुक में ही लिखना है। तौ के बाद जो, तो हमें यहाँ पर मुफरद हुरूफ जो को लिखना है। जो से जबी का माना है हिरन, जिसे हम इंग्लिश में डियर कहते हैं और गुजराती में हम इसे हरण कहेंगे। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर जो से जबी का माना हिरन, ये मुफरद हुरूफ है। अब हमें जो की कटे हुरूफ को लिखना है, तो हम यहाँ पर शुरू में आने वाली जो लिखेंगे, उसी के बाद एक बीच में आने वाली जो लिखेंगे और एक है आखिर में आने वाली जो से जबी। जो के बाद आइन हुरूफ आता है। कौन सा हुरूफ? आइन से इनब। आइन से इनब का माना है अंगूर, जिसे हम क्या कहते हैं? ड्रैप्स कहते हैं। इंग्लिश में हम इसे क्या कहेंगे? ग्रेप्स कहेंगे। एन की कटे हुरूफ को हमें लिखना है। ये शुरू में आने वाली एन, एक बीच में आने वाली एन, एक है आखिर में आने वाली आइन से इनब। आइन के बाद गाइन हुरूफ आता है। आइन हुरूफ लिखकर हमें ऊपर नुक्ता लगाना है। गैन से गसाला। गाइन से गसाला का माना है वॉशिंग मशीन। इसी तरह हमें गाइन की कटे हुरूफ को लिखना है। शुरू में आने वाली गाइन, एक बीच में आने वाली गाइन से गसाला और एक है आखिर में आने वाली गाइन से गसाला। गाइन के बाद हमें लिखना है फा। कौन सा हुरूफ आएगा? फा से फील। फा से फील का माना है हाथी, जिसे हम इंग्लिश में एलिफेंट कहते हैं। ये मुफरद हुरूफ है। अब हमें कटे हुरूफ लिखना है। ये शुरू में आने वाली फा, एक बीच में आने वाली फा, एक है आखिर में आने वाली फा से फील। फा के बाद कौफ। कौफ से किर्द, तो हमें यहाँ पर लिखना है कौफ से किर्द। कौफ से किर्द का माना है बंदर। कौफ से किर्द का माना क्या है? बंदर, जिसे हम इंग्लिश में मंकी कहते हैं। इसी तरह हमें कौफ की कटे हुरूफ को लिखना है। कौफ की कटे हुरूफ को लिखेंगे। शुरू में आने वाली कौफ, एक बीच में आने वाली कौफ से किर्द और एक है आखिर में आने वाली कौफ से किर्द। कौफ के बाद काफ आता है। हम यहाँ पर लिखेंगे काफ से कुर्सी। काफ से कुर्सी का माना है कुर्सी, जिसे हम इंग्लिश में चेयर कहते हैं। इसी तरह शुरू में आने वाली काफ, एक बीच में आने वाली काफ और एक है आखिर में आने वाली काफ से किर्द। काफ के बाद लाम। लाम से लेमन। लाम से लेमन का माना है नींबू, जिसे हम इंग्लिश में लेमन लाइम कहेंगे। लाम की शुरू में आने वाला लाम की कटे हुरूफ लिखना है। शुरू में आने वाली लाम, एक शुरू में आने वाली लाम लिखकर हमें कट करना है और एक है आखिर में आने वाली लाम, तो पूरी लाम लिखकर हमें आगे से थोड़ा कट करना है। ये है लाम की कटे हुरूफ। लाम के बाद मीम। मीम से मिफ्ताह। मीम से मिफ्ताह का माना है चाबी, जिसे हम इंग्लिश में की कहते हैं। एक यहाँ पर शुरू में आने वाला मीम आधा। इसी तरह हमें आधा मीम लिखकर कट करना है और एक आखिर में आने वाला मीम, पूरा मीम लिखकर हमें कट करना है। तो यहाँ पर हमने शुरू में आने वाला मीम, बीच में आने वाला मीम और आखिर में आने वाले मीम को लिखा। यहाँ पर मीम के बाद नून हुरूफ आएगा। नून से नमीर। नून से नमीर का माना है बाघ। बाघ का माना इंग्लिश में टाइगर। इसी तरह हमें शुरू में आने वाली नून, एक बीच में आने वाली नून और एक है आखिर में आने वाली नून से नमीर। क्या है? नून से नमीर का माना है बाघ, जिसे हम गुजराती में बाघ कहेंगे, इंग्लिश में टाइगर कहेंगे। नून के बाद वाव। हम यहाँ पर लिखेंगे वाव से वर्द। वाव से वर्द का माना गुलाब का फूल, जिसे हम इंग्लिश में रोज कहते हैं और हम गुजराती में फूल कहेंगे। इसी तरह वाव लिखकर आगे से थोड़ा कट होना चाहिए, ताकि हम इसे कटे हुरूफ कहते हैं। ये है कटे हुरूफ। वाव के बाद हा। यहाँ पर ये मुफरद हुरूफ हा है।
हा से हातिफ। अब एक हा इसी तरह आती है, शुरू में आने वाली हा इसी तरह ना, ये बीच में आने वाली हा है। जब हमने देखा है लफ्ज मिलाकर जब लिखते हैं तो ये हा बीच में आती है। एक इसी तरह की हा होती है, हा से हातिफ। हातिफ का माना टेलीफोन। तो प्यारे बच्चों, हम कटे हुरूफ में ये दो हा में से किसी भी हा को लिख सकते हैं। इसी तरह हा के बाद हमजा। हमजा से अनफ। हमजा से अनफ का माना है नाक, जिसे हम इंग्लिश में नोज कहते हैं। यहाँ पर हमें हमजा के कटे हुरूफ लिखना है, तो यहाँ पर ये शुरू में आने वाली हमजा है और एक है आखिर में आने वाली हमजा, बीच में आने वाली हमजा, आखिर में नहीं, सॉरी बीच में आने वाली हमजा। हमजा के बाद या होता है, या से यद। या से यद का माना है हाथ, जिसे हम इंग्लिश में हैंड कहेंगे। तो यहाँ पर हमें शुरू में आने वाली या, एक बीच में आने वाली या और एक है आखिर में आने वाली या से यद। तो प्यारे बच्चों, ये हमें हुरूफ की पहचान देती है, कटे हुरूफ की। कौन से हुरूफ की? कटे हुरूफ की पहचान। हमें कटे हुरूफ को सही तरीके से जहन नशीन कर लेना चाहिए, याद कर लेना चाहिए कि कटे हुरूफ, ये कटे हुरूफ को क्या कहते हैं। अलीफ से लेकर या तक की कटे हुरूफ को हमने लिखा। आज हमने क्या लिखा? अलीफ से लेकर या तक की, अलीफ से लेकर या तक की, पहले हमने अलीफ से तो तक की कटे हुरूफ लिखे, उसी के बाद हमने अलीफ से लेकर जौ से लेकर या तक की कटे हुरूफ को लिखा। तो प्यारे बच्चों, आज हमें जौ से लेकर या तक की कटे हुरूफ को हमारी अरबी की नोटबुक में 2 पेज भरकर लिखना है। प्यारे बच्चों, ये हमारा होमवर्क है। हमारा होमवर्क क्या है? जौ से लेकर या तक के कटे हुरूफ को लिखना। अल्लाह हाफिज। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।